पूर्व में बच्चों को बोला है कि यह अधिकार माता पिता को दे दीजिए अपने विवाह का, ये अधिकार उनसे मन छीनिएगा। कुछ बात ही बिलक होगी। इसी कथा की बात मैं कर रहा हूं। शंकर जी ने सती का हाथ मांगा, मैया ने कहा मेरे पिता जिसके साथ मुझे ब्याह देंगे मेरे लिए कैलाश का सुख होगा, और अपने मन मुताबिक यदि मैंने विवाह कर लिया तो मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा। ये माता सती, मां भगवती पार्वती जगत को ये शिक्षा देने को ये देवियां बहुत आगे निकल गई। ऐसी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। शंकर जी के द्वारा सप्तर्षियों को भेजा गया। मैया तपश्चर्या में थी, 3000 वर्ष तप किया। उस स्थान को आज कन्याकुमारी के नाम से साउथ में जाना जाता है, जहां मां ने तप किया है। हाँ हरेति शिवात, हाँ हरेति भगवान शंकर का ही जिसमें सर्व प्रकार से आह्वान था। आहारे तक्त प्रणाभूत स्वादमुतः सुता। हिमाचल की बेटी ने बहुत वर्ष निकाल दिए, 1000 साल पत्ते खा के निकाला। बहुत बड़ी बात थी। आहार तो कम ही होना चाहिए। जो आहार ज्यादा खाते हैं आहार उन्हें खा लेता है। एक समय भोजन करने वाले लोग 20 साल उम्र ज्यादा जी लेते हैं। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। 3 बातों का ध्यान रखिए, लंबी उम्र हो जाएगी। एक जगने का समय, एक सोने का समय और एक खाने का समय। जरूरत से ज्यादा मत खाइए। कल या परसों मैंने बोला है, जो 1 वर्ष के लिए जमीन में सो लें, एक बार आहार लें और सूर्य उदय पहले से स्नान कर लें, उन्हें चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। 1 वर्ष भोजन एक बार आप लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म, आपकी चर्बी खत्म, मोटापा खत्म। ये कूले निकल रहे हैं कुंटल कुंटल के, ये सब धुल जाएगी चमड़ी। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और सबसे आनंद की बात यह है, शर्करा की स्थिति भी मधुमेहता की पोजीशन बहुत नीचे चल करके आ जाएगी। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं, उबड़ खाबड़ खाने से, आलू से डायबिटीज बढ़ती है, चावल से डायबिटीज बढ़ती है, और याद रखना भिंडी खाने से भी डायबिटीज बढ़ती है। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। उड़द की दाल खाने से, अरबी खाने से और भिंडी खाने से भी डायबिटीज ऊपर जाती है। चीजें वो खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा है। ऐसी चीजों का सेवन मत कीजिएगा जो आपके स्वास्थ्य को रोगड़ बना दे। इस बात का ध्यान दें। घी फायदा करता है, गाय का देसी घी, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, उससे भी ज्यादा फायदा करता है मक्खन, और ज्यादा फायदा करता है। एक बात कह करके आगे बढ़ रहा हूं। मुझे भगवान के विवाह में जाना है, बारात में मुझे भी जाना है। आप अकेले अकेले चले जाओगे, हमें लेके नहीं जाओगे। हमें भी भगवान की बारात में जाना है। इतनी सी बात कह देता हूं, सुबह जागते हो तो पानी पीना न चूकना, दोपहर में छाछ या दही खाना मत चूकना, और रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध पीना मत चूकना। 25 साल आपको कम से कम परमात्मा के यहां से, ये समझ लीजिए, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिल जाएंगे। रोग धसेगा नहीं अंदर, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। पानी कुनकुना करके पी लें, हल्का गर्म करके पी लें, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो बात और अद्भुत हो जाएगी। दोपहर की छाछ, जीरा और काला नमक डालकर, ये आरोग्यता के प्रतीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको आरोग्य बनाने वाले हैं। और रात्रि को सोते समय दही, वो दूध यदि आपको हल्दी वाला मिल जावे तो फिर तो क्या कहना। मैं प्रसंग में लौट के आ रहा हूं। माता साधना में थी, तपस्या में थी, पत्ते खाए थे 1000 साल तक। सप्तर्षियों का वहां पर पहुंचना हो गया। मूर्त मंद तपस्या जैसी, तपस्या ऐसी थी जैसे पत्थर की प्रतिमा को वहां पर विराजित कर दिया गया है। वरक्तो सौ महादेवो ये न दग्धो रुषा स्मरा। कामदेव को जलाने वाले भगवान महादेव, ऐसा पति सबको नहीं मिल जाएगा। अरे जिसके पास पार्वती जैसी तपस्या होगी, उसी को ही भगवान महादेव जैसा वर प्राप्त हो सकता है।